नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले, जिन्हें आप चाहते हैं, सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंकर व्यूज़ की ओर से अन्य एक बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे इनोला होम्स मिस्ट्रीज सीरीज की पहली पुस्तक द केस ऑफ द मिसिंग मार्गेस के बारे में। मित्रों, शेरलॉक होम्स अंग्रेजी पढ़ने की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है और ऐसे अनगिनत लेखक हैं जो आज भी उपन्यासों की इस श्रृंखला के माध्यम से उसके कारनामों को बताने की कोशिश करते हैं। उसके चरित्र का विश्लेषण अब एक सदी से किया जा रहा है और विश्लेषकों ने उसके लिए बहुत सारे गुणों के साथ साथ कई बुराइयों को भी जिम्मेदार ठहराया है, जिनके बारे में मूल कहानियों में स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं की गई है, जैसे कि उसे ड्रग्स की लत या उसका मानसिक स्वास्थ्य। यह चरित्र इतना आकर्षक है कि 21वीं सदी के आधुनिक पाठक भी शेरलॉक होम्स की दुनिया में खो जाना पसंद करते हैं। शेरलॉक होम्स सबसे अधिक फिल्माए गए पात्रों में से एक है और कई टीवी श्रृंखलाएं और फिल्मों के साथ उन रूपांतरणों की दुनिया भर में प्रशंसा हुई है और लोगों ने उसे बहुत ही पसंद भी किया है। लेखिका नैन्सी स्प्रिंगर ने होम्स परिवार पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और इस प्रतिभाशाली परिवार की सबसे छोटी सदस्य इनोला होम्स नाम की लड़की के लिए साहसिक कहानियां लिखना शुरू किया। नेचुरली शेरलॉक होम्स की तरह यह पात्र भी काल्पनिक है। युवा पाठकों के लिए पुस्तकों की जब हम खोज कर रहे थे तब मुझे ये श्रृंखला मिली और हमने सोचा कि भाई हम इसे पढ़ेंगे। पढ़ते ही हमें ये दिलचस्प लगी और इसलिए श्रृंखला की पहली पुस्तक, जो कि 2007 में प्रकाशित हुई थी, उसके बारे में हमने हमारे विचार हमारे ब्लॉग पर भी पब्लिश किए और इसको पॉडकास्ट के रूप में भी पब्लिश किया। परंतु वह अंग्रेजी संस्करण था, तो आज हम इसका हिंदी संस्करण आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए मूल संस्करण के मुखपृष्ठ पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कवर पेज आपको पुरानी यूरोपीय पुस्तकों की याद दिलाएगा। एक लोकप्रिय वाहन के पुराने संस्करण में महिला नायिका को देखकर आपको वह पुराना समय याद आ जाएगा। सभी चित्रण काले, लाल, नीले और सफ़ेद रंगों का उपयोग करके किए गए हैं। एक अर्थ में देखें तो ये न्यूनतम एलिमेंट्स वाला कवर पेज है जो अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए है और खास करके हमें उस जमाने की एक ग्लिम्स देके चाहता है। एक बहुत अच्छा नहीं परंतु बहुत बुरा भी नहीं, ऐसा मध्यम कवर पेज। आपको ये कवर पेज कैसा लगा? आप अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। तो चलिए अब विहंगावलोकन करते हैं इनोला होम्स एंड द केस ऑफ मिसिंग मार्केस की कथा वस्तु का। इनोला होम्स 14 साल की है और उसे अपने जन्मदिन पर उपहार मिलने से बहुत ही खुशी होती है। हालांकि अगर उसकी माँ ने उसे ये उपहार व्यक्तिगत रूप से दिए होते तो उसे और भी ज्यादा खुशी होती। अगली सुबह तक स्पष्ट हो जाता है कि महिला यूडोरिया वर्नेट होम्स गायब हो गई है। एनोला के लिए वह व्यवहारिक रूप से एकमात्र परिवार की सदस्य है। अलबत्त लेन नाम का एक जोड़ा है जो उस घर में और उसके आसपास काम करता है। इनोला अपनी माँ की खोज शुरू करती है और अपने भाइयों माइक्रॉफ्ट और शर्लॉक को टेलीग्राम भेजती है। दोनों भाई जल्दी जल्दी वहां पहुंचते हैं और उस बहन को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं जिसे उन्होंने पिछले 10 सालों से नहीं देखा है। आप देखिए, माइक्रॉफ्ट अपनी माँ को पैसे भेज रहा है ताकि इनोला को गवर्नेंस मिल सके और वह एक सुशिक्षित और उचित महिला बनने के लिए शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्हें 14 साल की एक जंगली बच्ची मिलती है जो अपनी साइकिल चलाने और पक्षियों के घोंसले खोजने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। इनोला को निश्चित रूप से कॉर्सेट वाली महिला बनने का कोई शौक नहीं है। वे दोनों एक दूसरे से थोड़ा टकराते हैं और अंततः इनोला समझ जाती है कि उसे भाग जाना चाहिए
वह अपनी माँ द्वारा उपहार में छोड़े गए कोड को समझना शुरू कर देती है और कुछ सप्ताह बाद अपने परिवार के घर फर्नडेल हॉल से भाग जाती है। उसकी योजना लंदन भाग जाने, विधवा की तरह रहने और अपनी माँ की तलाश करने की है। लेकिन किस्मत से ट्रेन स्टेशन के रास्ते में उसे एक रहस्य का पता चलता है। बेसिलवेदर की मार्केस लापता हो गई है। आखिरकार जासूसी करना उसके खून में है। वह लॉर्ड ट्यूक्सबरी की तलाश में जाती है और खुद को एक ऐसे रोमांच में पाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए अब इस पुस्तक इनोला होम्स एंड द केस ऑफ द मिसिंग मार्केस के बारे में हम अपने समीक्षात्मक विचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, समकालीन और ऐतिहासिक लेखन में सबसे बड़ा अंतर निश्चित रूप से परिप्रेक्ष्य का है। जब सर आर्थर कोनन डॉयल ने अपने समय के लंदन के बारे में लिखा था तो उन्हें उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा था और न ही ऐसा कुछ दिखाई दिया जो उनके दायरे से बाहर था। यहाँ लेखिका को 100 साल पीछे देखने का फायदा यह है कि वह विक्टोरियाई लोगों द्वारा महिलाओं से अपेक्षित व्यवहार के अन्याय और कलंकित प्रथा को देख सकती है। यहाँ एक मजबूत महिला उन्मुख कथा है जो यूडोरिया होम्स के बारे में बात करती है, जो महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार की समर्थक थी और अपनी बेटी को घर पर शिक्षा देने के बजाय एक आम स्कूल में भेजती थी। साथ ही साथ इनोला और यूडोरिया सीमाओं को अपने लाभ में बदलने में भी काफ़ी चतुर है। उदाहरण के लिए विस्तृत ड्रेसिंग आवश्यकताएं उनके पैसे और सामान को छिपाने के लिए बहुत बढ़िया है और खुद को छिपाने के लिए भी अधिक उपयुक्त है। अगर किसी महिला से घूंघट पहनने की उम्मीद की जाती है तो वह उसके पीछे छिप भी सकती है। लेखक ने इनोला को गर्मजोशी से भरा, मजाकिया और बहादुर बनाया है, लेकिन उसके बाद शेरलॉक की अलौकिक अवलोकन शक्तियों जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। जैसा कि इनोला खुद अपनी उपलब्धियों को गिनाती है, तब वो कहती है, I formed a mental list of my own accomplishments, able to read, write and do sums, find birds' nests, dig worms and catch fish, and ride a bicycle. लेखिका ने खुद बहुत कुछ पढ़ा है और स्वयं और दूसरों के प्रति उसका आलोचनात्मक लहजा इनोला के पात्र द्वारा लोगों के सामने आता है और पाठकों को पसंद भी आएगा, ऐसा मुझे लगता है। While I waited to believe that I would somehow preserve after my corporal body was gone, I imagined that if it were so, I would have better things to do than to knock on furniture, ring bells and shake tables. इनोला कैरिकेचर बनाने में माहिर है और सवालों की सूची बनाना पसंद करती है। मुझे यह तरीका पसंद आया जिससे वह जो करना चाहती है उसके लिए शीर्षक ढूंढ लेती है और कई बार नए नए शब्दों का आविष्कार भी हमें मिलता है। पर्डिटोरियन फ्रॉम द लैटिन पर्डिटस मीनिंग लॉस्ट। पर्डिटोरियन इज द वन हु डिवाइन्स दैट विच इज लॉस्ट। हालांकि मूल शेरलॉक होम्स की कहानियों का लंदन भी गरीबी और धुंध से भरा एक महानगर था और डॉक्टर वॉटसन ने इसे गंदगी का गड्ढा कहा था। फिर भी वह ज़्यादातर पुरुषों की दुनिया थी। यहाँ लेखक हमें घाटों और झुग्गियों में ले जाते हैं और हमें दिखाते हैं कि कैसे बूढ़े और कमज़ोर लोगों को यहाँ रहकर अपना अस्तित्व बनाए रखना पड़ता था। अपने गांव के घर में रहते हुए इनोला ने इस शहर के बारे में सोचा जो महलों, रोशनी और चमक से भरा हुआ है, जबकि वास्तविकता थोड़ी अधिक विविधतापूर्ण है। All around me towered a man-made wilderness, buildings taller and more forbidding than any trees ever were. It was a grotesque brick and stone parody of any world I had ever known, with so many chimney pots and roof peaks looming dark against the lurid vaporous orange sky. Lead-colored clouds hung low while the setting sun oozed melting light between them. The Gothic towers of the city stood festive yet foreboding against that glowering sky.
लाइक कैंडल्स ऑन द डेविल्स बर्थडे के। ये पुस्तक काफ़ी मनोरंजक है क्योंकि इसमें बहुत सारी अवधारणाओं आदि पर सरसरी तौर पर प्रकाश डाला गया है और मूलतः वह मंच तैयार किया गया है जहाँ से इनोला इस विशाल दुनिया में अपने लिए जगह ढूंढती है। यद्यपि उसके कुछ कार्य इस बात की थोड़ी सी गलतफहमी से प्रेरित है कि बड़े लोग, विशेषकर उसका भाई शेरलॉक, चीज़ों के बारे में कैसे बोलते हैं, समकालीन पाठक उसकी अपनी पहचान बनाने और अपना रास्ता खुद खोजने की प्यास को पहचानेंगे, ऐसा मुझे अवश्य लगता है। संक्षेप में कहूँ तो ये पुस्तक इनोला होम्स एंड द केस ऑफ मिसिंग मार्कस आपको पसंद आएगा अगर आपको युवा साहसी लोग और उस पर लिखी गई पुस्तकें पसंद है। ये एक छोटी पुस्तक है और इसे पढ़ने में सिर्फ कुछ घंटे लगेंगे। हम लोगों ने अगला भाग भी पढ़ा और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपके साथ उसका हिंदी रिव्यू भी शेयर करूँ। टीम थिंकर रिव्यूज़ की ओर से मैं इस पुस्तक को 10 में से लगभग 7.5 स्टार्स देना पसंद करूँगा। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज़ शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चहेते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहेतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।